मैंने एसएससी जेई का फॉर्म तो फिल कर दिया है, पर अब प्रिपरेशन कैसे करें चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो आपको बेसिकली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है पीवाईक्यू से। अब पीवाईक्यू कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में टेक्स्टबुक ऐप की लिंक भी मिल जाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर पर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में आपको मल्टीपल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज पास परचेस कर लेनी है। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन तीनों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। फर्स्ट है एसएससी जेई 2023 के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, उसके बाद एक जनरल अवेयरनेस के लिए टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद एक करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट सीरीज है, और तीनों एसएससी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है। इन तीनों टेस्ट सीरीज को एनरोल करने के बाद आपको सबसे पहले एसएससी जेई 2023 को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। इसमें से भी आपको पीवाईक्यू सेक्शन में जाना है और पीवाईक्यू वाले जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करना चालू कर देना है। आपने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको पहले फर्स्ट टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू की दे देनी है। तो आपको 2022 का जो पीवाईक्यू का मतलब 2 या 3 शिफ्ट में होता है, तो किसी एक को चूज कर लेना है और वो टेस्ट दे देनी है। आपको पहले से कुछ भी रीड करना नहीं है, आपको सिर्फ ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। पहले टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके कुछ आंसर करेक्ट हो जाएंगे, कुछ रॉन्ग हो जाएंगे, कुछ आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब टेस्ट सीरीज देने के बाद जो भी इनकरेक्ट या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, और ये देखना है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। सिर्फ वही जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहेंगी वही आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको सिर्फ 3 नोट्स ही बनाने हैं, एक टेक्निकल, एक रीजनिंग और एक जनरल अवेयरनेस के लिए। तो इस नोट्स में वही पॉइंट्स आएंगे जो क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेंगे। आपको पता नहीं है तो आपने लिख लिया है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि एफएटी बाइपोलर है, यूनिपोलर है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको पता चल गया है एक्सप्लेनेशन से। अगर आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसमें मेंशन होगा कि ये जो डिवाइस है ये यूनिपोलर है, एफएटी डिवाइस यूनिपोलर है। तो आपको नोट्स में यही लिखना है, एफएटी एरो यूनिपोलर, दैट्स इट। पर आपको जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार रीड कर लेना है। ऐसे आप सभी क्वेश्चन के लिए करेंगे। आपको जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो आपको टेक्निकल में सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन मिक्स करने हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट का एक ही नोट्स में लिखना है। टेक्निकल मतलब सभी सब्जेक्ट एक। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए भी ऐसा ही करेंगे, पर जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको जो भी स्टैटिक वाला पार्ट है उसकी नोट्स बनाने हैं, अगर आप बनाना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही रीड कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हो। ऐसे आपके टेक्निकल के नोट्स और रीजनिंग के नोट्स बन गए हैं। ये जो नोट्स बनेंगे वो आपके लिए कस्टमाइज होंगे। आपको जो नहीं आता वो आपने उस पर लिख लिया है। अब आपके नोट्स बन गए हैं फर्स्ट टेस्ट के। अब आपको इसको रिवाइज कर लेना है एक बार, और रिवाइज अच्छे से होने के बाद ही सेकंड टेस्ट देना है, वो भी पीवाईक्यू का। ऐसे आपके पास 15 या 16 क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें। तो आपका 30 डेज के लिए तो प्लान रेडी है, क्योंकि आपको मे भी हो सकता है कि अगर आप बिगिनर हो तो एक दिन भी लग जाए रिवाइज करने में, या अगर आप को कुछ कंसेप्ट एकदम ही नए है तो आप या तो गूगल कर सकते हो, या फिर जो भी नोट्स है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे उसमें से भी आप देख सकते हो उस स्पेसिफिक टॉपिक को, और वही टॉपिक देखना है, उसके आजू बाजू का ज्यादा पढ़ना नहीं है। जस्ट स्टिक टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक ओनली। अब आप सेकंड टेस्ट देंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे। तो ऐसे आप 30 डेज तक करते रहेंगे, आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर आपको टाइम मिलता है ये सब करने के बाद भी, अल्टरनेट डे पर पीवाईक्यू टेस्ट देने के बाद भी, तो आप जो सेकंड एंड थर्ड टेस्ट सीरीज है जो कि करंट अफेयर्स वाली है, और जो जनरल अवेयरनेस या फिर जीके वाली कंप्लीट है, जिसमें बाकी जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है उसके भी जीके या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी रॉन्ग हो रहे हैं उसको रीड कर सकते हो। तो आपके नोट्स यही है, जो कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वही आपके नोट्स है। आपको पहले इतना ही कर लेना है, क्योंकि यही मुझे नहीं लगता आपका 100% हो जाएगा। तो आपको टेक्निकल भी वैसे ही करना है, रीजनिंग भी वैसे ही करना है, पर जैसे जैसे आपका रिवीजन होते रहेगा, आपके टेस्ट देते रहेंगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होते जाएंगे, तो आपका स्कोर बूस्ट होना चालू हो जाएगा। तो आपको टारगेट करना है कि जो भी आपका प्रीवियस स्कोर है, यानी कि टेस्ट 1 में जो स्कोर है उससे ज्यादा ही स्कोर टेस्ट 2 में आना चाहिए। अब टेस्ट 1 में अगर आपका 50 भी आ गया है तो आप ऐसा करेंगे कि टेस्ट 2 में 51 तो आना ही चाहिए। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ते जाएगा, और जैसे आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास एक नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मोस्टली जो
क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और 90 या फिर 80 तो बोल ही सकते हो कि उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहते, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। आपका एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा, आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का भी पता चल जाएगा और आप 1 मंथ के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो। और जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है उसके लिए आप बाकी भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है तो वो सोच समझ कर ही क्वेश्चन बनाएंगे। अब एक पूरा एक इवेंट होता है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बेसिस पर ही वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप उस पूरे इवेंट को क्यों पढ़ते हो, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। अब जो क्वेश्चन है उसमें से भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही आपको लिखना है, पर एक्सप्लेनेशन को रीड करके रखना है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अब आप वही टेस्ट सीरीज पर आ जाएंगे जो आपने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है। अब आप एसएससी जेईई 2023 के जो टेस्ट सीरीज है अपनी जेईई स्पेसिफिक, उसमें के चैप्टर वाइज जो टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसको देना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी यही फॉलो करना है, आपको स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं और जो भी बाकी एक्सप्लेनेशन है उसको रीड कर लेना है और जो नए पॉइंट्स मिलते हैं उसको अपने नोट्स में लिख लेना है। तो वो भी आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो पीवाईक्यू है उसमें तो नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए कंसेप्ट मिलेंगे। चैप्टर टेस्ट के बाद आप सब्जेक्ट टेस्ट देंगे और फाइनली आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट जो नए होते हैं आप ऐसे भी करेंगे तो आपका मतलब 2 मंथ्स तो चला ही जाएगा इसमें, और जो भी उसके बाद बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें आप अच्छे से फिर से इसको रिवाइज कर लेना है और बाद में जो भी पेपर 2 है उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर देना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका फाउंडेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि जेईई लेवल है, पेपर 1 है, तो आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक भी अच्छा हो रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि आपके क्वेश्चन कौन से रॉन्ग होते हैं और कौन से करेक्ट होते हैं। तो यही है, आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ के कुछ भी याद नहीं आएगा, आपको सिर्फ स्पेसिफिक ही पढ़ना है। आप पहले इतना कंप्लीट कर दो, इतना कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर सकते हो कि आगे हमें क्या करना है। ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जो भी डिफिकल्टी आएंगी तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर, दोनों के लिंक्स भी अवेलेबल है। तो यही है कैसे प्रिपरेशन करना है आपको। तो स्पेसिफिक जो भी हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है वही पढ़ना है। तो आपने अगर एसएससी जेईई 2023 टारगेट किया है तो आपको यही पढ़ना है। पहले इतना कंप्लीट कर लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो मतलब इतना कंप्लीट होने के बाद आप पेपर 2 पर भी बढ़ सकते हो, और पेपर 2 जब आएगा तो वो भी इसमें से करना है पहले, और उसके बाद जो भी यही लेवल के क्वेश्चन होते हैं उस पर बढ़ना है। आपको ईएससी गेट वगैरह के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, पहले यही जो भी जेईई की लेवल है वही लगाओ। अगर पेपर 1 होने के पहले आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, तो आप बाकी जो जेईई के एग्जाम है उसके टेक्निकल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर आपके रीजनिंग और जीके ये सिर्फ इतने में ही आपको रिस्ट्रिक्टेड रखना है, इतना ही आपको करना है। फिर भी टाइम बचता है तो आपको रीअटेम्प्ट करना है, पर इतना ही करना है। तो यही था, ऐसे आप प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ोगे। ये चैनल अपना ही है, आपको कुछ भी डिफिकल्टी आएंगी एसएससी जेईई की रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।